नर्मदे हर। आज हम लुजगांव में हैं और लुजगांव में मां नर्मदा जी के तट से 500 मीटर की दूरी पर एक सीताराम कुटी है। यहाँ पर सीताराम बाबा विराजमान हैं जो मां नर्मदा जी की 12 सालों से मां नर्मदा जी की भक्ति में लीन हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। आज हम उन्हीं के दर्शन करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। अब हम चलते हैं बाबा जी के पास। नर्मदे हर। अब हम बाबा जी के पास जा रहे हैं। यहाँ से हम बाबा जी के पास जा रहे हैं। ये बाबा जी के पास जाने का रास्ता है। यहाँ से ऊपर 500 मीटर की दूरी पर यहाँ से बाबा जी की कुटी है, सीताराम कुटी। मां नर्मदा जी के परिक्रमा मार्ग में कुटी है बाबा जी की। बहुत ही सुंदर और पावन कुटी है। ये परिक्रमा मार्ग है मां नर्मदा जी का और यहाँ पर ये बाबा जी की बहुत ही सुंदर कुटी है। बाबा जी यहाँ पर भगवान का भजन करने के साथ साथ परमार्थ और सेवा भी कर रहे हैं। कहा भी जाता है कि मां नर्मदा जी का तट परमार्थ और सेवा का तट है। यहाँ पर जो भी परिक्रमावासी आते हैं, जो भी मां नर्मदा जी के भक्तगण आते हैं, बाबा जी उनको भोजन प्रसादी हैं। जो भी बाबा जी की श्रद्धा और जो भी व्यवस्था होती है बाबा जी वो करते हैं। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये बाबा जी की कुटी है। जय हो नर्मदा मैया की जय। यहाँ पर हनुमान जी महाराज, श्री राम भगवान और नर्मदा मैया विराजमान हैं। सीताराम सीताराम। हाँ, पहले तो पानी पियो। बाबा जी सीताराम सीताराम लिखते हैं। बात ये है कि ये हमारा बचपन का काम है। जी। पहले सीताराम नाम लिखना, इसके बाद में प्रसादी पाना, चाहे 5 लाइन लिखें, मनो ये जरूरी है। हाँ, ये तो हमारे घर पे कम से कम नहीं तो वे नीली दाढ़ी के बोरा है ना, शक्कर वाले 17 बोरा काफी भरी धरे हैं। राम राम सीताराम सीताराम से। हाँ, और अभी ये पेटी रखी है ना, पेटी का एक कोना पूरा भरा है। और बोल दिया हमने कि जिस दिन मरेंगे हम उस दिन सबसे बोल दी इतने के जो सेवक हैं कि भाई पहले कापी के ऊपर हमको, वो हमारे ऊपर फिर कापी डाल के वो फिर इसके बाद में दफना देना। सीताराम सीताराम। तो वो तो 20 कुंटल काफी भर दी आपने। 20 कुंटल नहीं, 20 करोड़ कुंटल हो जाए। अरे लिखते रहेंगे, हैं? क्या मतलब है? अच्छा। राम ही को तन, राम ही को मन, राम ही की सबरी चतुराई, राम ही मारत, राम ही पालत, राम ही ठाकुर, राम सिपाही। भूखे में राम या गान में राम, प्यासी में राम जपो रे भाई। जे हरिदास विचार कहें, तुम राम भजो तुम राम दुहाई। ऐसा नहीं है। ये शिक्षा हमारे लिए हमारे प्रहलाद भगवान ने दी हमारे लिए। जी जी। हम प्रहलाद का पाठ करते थे तो जो हमारे महंत जी बोलते थे कि बेटा पर्वत ये जनता को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, ये यहाँ पे धार की बोली जाती है और हमारे सागर जिले में मजदूरी बोली जाती है। मतलब आप सीताराम सीताराम की मजदूरी कर रहे हैं। हाँ, मजदूरी कर रहे हैं, ये मजदूरी है। इसके बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। हाँ, भाई मजदूरी नहीं करोगे तो फिर कौन देगा तुम्हारे लिए खाने के लिए? है कोई नहीं दे। ये बाबा जी की कुटी है। बाबा जी ये देखो, ये आलू है, ये आलू, ये टमटम रखी, ये इसको
ये ले जाना, देखो हम दे रहे तुम्हारे लिए। ये किधर गया? ये तुम्हारे ये फरता है ना, ये अंगीठा। हाँ अंगीठा जानते हो? हैं? कोई कोई गठालू बोलता है, यहाँ पे गठालू बोलते हैं, अपने उधर अंगीठा बोलते हैं। अच्छी सब्जी बनती है, और इसकी सब्जी खाने से हाथ पैर कमर के दर्द सब नष्ट होते हैं, ये भी बता दे रही। और आज के समय की कहानी सुन रही कि जो संत हैं वो तो भजन कर रहे हैं किनारे में बैठ के, एक तरफ ही, नर्मदा जी किनारे बैठ के, नर्मदा जी के किनारे, गंगा जी के किनारे, जमुना जी के किनारे, नदियों के किनारे बैठे हुए हैं। उनकी न तो आपको फोटो मिलेगी ना आवाज मिलेगी, आ रही समझ में। संत और असंत की व्याख्या अपने रामायण जी में लिखी है। लिखी है कि नहीं लिखी? बता पढ़े हो रामायण के? नहीं पढ़े? नहीं, रामायण पढ़े हैं लेकिन बाबा जी उतना ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है ध्यान? या न तुमने रोटी खाई, तुम्हें जो ध्यान नहीं है कि हमने क्या खाया है, ऐसा नहीं है। जी जी। तुम्हारा नाम क्या बताई? और कर्म वो करना है कि यहाँ ये संसार से हम चले जाएं। तो हमारा कर्म सुरक्षित रहना चाहिए है। जैसे पर माने बड़ के झाड़ से पर निकलता है, वो पर जमीन में आता है, जमीन में आता है तो फिर से वो हरा भरा होता है, वो अपना विस्तार फैलाता है, उसमें फल फूल आते हैं। वो फल फूल आने के बाद में छाँव भी होता है, झाड़ पे उस छाँव में पक्षी पशु मानव सब बैठते हैं, और वो छाँव में बैठने से उनको शांति मिलती है। तो इसी प्रकार हमारे कर्म करे में, जो हम कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्म करे से शांति मिले तो हमारा नाम पर सही है। पहले अपन को कर्म करना पड़ता है तब दूसरे को लागू होता है, ऐसा नहीं है कि हम करते नहीं हो तुमको बता दें। यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे, न समझ पाएंगे। अच्छा बाबा जी एक बात बताओ आप ये कि ये माँ नर्मदा जी के तट पर इतने साधु संत तपस्या कर रहे हैं, क्या कारण है बाबा जी इसका? अपने जीवन सुधारने के लिए कर रहे हैं, कारण है तो ये जो अपना मानव जीवन है ना उसके सुधार के लिए कर रहे हैं, कारण एक ही है। जैसे तुम खेती काय के लिए कर रहे हो? जी जी। ये बिल्डिंग काय के लिए बना रहे हो? क्या कारण है? ये बल्ब लगाने की क्या जरूरत है? क्या कारण है? हैं? ये पूछने की बात नहीं है, हैं? ये बाजार है, बाजार है। जैसे बाजार है, तुम्हारी मांस मदिरा से लेके साग सब्जी की दुकान अलग है, हलवाई की दुकान अलग है, कपड़ों की दुकान अलग है, लोहे की अलग है, लक्कड़ की अलग है। बताओ काय की दुकान नहीं है बाजार में? हर चीज़ की दुकान है ना। अपन सब बाजार करने के लिए आए हैं, जिसको जो खरीदी करना है करो। कोई गाड़ी खरीद रहा है तो कोई है लड़ाई खरीद रहा है, तो कोई चोरी खरीद रहा है, कोई डाका पटक रहा है, कोई किसी की झूठी बोल रहा है। नाना प्रकार के जो है ना ये सब खरीदी हो रही है यहाँ पे, है। यही तो है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना रामायण जी में कि कर्म प्रधान। जैसे अपन ये बना रहे हैं तो ये बनेगा, है। वो दाल चावल बनाओगे तो दाल चावल बन जाएगा, है। तो सब कर्म ही तो प्रधान है, और इसके बाद में है क्या? तो बाबा जी आप माँ नर्मदा जी के तट पर कब से हैं? 12 साल हो गए। माँ नर्मदा जी के तट पर 12 साल हो गए पक्के।
12 साल हो गए। तो आपकी कुटिया में जैसे जो परिक्रमावासी आ जाते हैं उनके लिए भी भोजन प्रसादी बनाते हैं आप? नहीं, सामान देते हैं। सामान दे दे, अन्य क्षेत्र है मतलब? नहीं, अन्य क्षेत्र काय को अन्य क्षेत्र यार बेलो फराई है? ये सब पागलपन की बात है? अन्य क्षेत्र हमने लिख दिया, लिखने से अन्य क्षेत्र नहीं माना जाता है? हमने लिख दिया सदा व्रत, लिखने से सदा व्रत नहीं माना जाता है। सदा व्रत वो कहलाता है कि जो भी आपके स्थान में आए, क्या चाहे बस्ती का आए, चाहे परबस्ती का आए, चाहे बाबा आए, चाहे ब्राह्मण आए, कोई भी आए, सबको ही देना है। उसका नाम होता है सदा व्रत। और अन्य क्षेत्र में तुम्हारे जे गाय भैंस जानवर चींटी कौआ ये सबको प्रसादी होना, उसका नाम अन्न क्षेत्र है। ये सब लोग फराई है। नहीं तो बाबा जी जैसे आप यहाँ जैसे ये परिक्रमा मार्ग में ही आपकी कुटिया है, छोटी सी कुटिया है, पावन सी कुटिया है, हाँ। तो यहाँ पे जो परिक्रमावासी आते होंगे उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था? ये व्यवस्था मैया करती रहती है, अपन पलाट बना के रख देते हैं। जे गांव में रहिए हैं, वैसे ही कहिए। ऊँट बिलैया ले गई तो हाजू हाजू कहिए। भाई बिल्ली ऊँट को लेके जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। लेकिन हम उनसे बोलना कि हाँ भैया ले गई ले गई। हाँ हाँ। जो हमारे दर्शकगण हैं, जो उनके मन में ये विचार आता है कि भाई जो भी साधु संत हैं उनसे आप ये पूछोगे वो साधु संत क्यों बने? ये साधना से ही साधु कहती है। साधु कोई अलग से नहीं है, न साधु की कोई जाति होती है। अच्छा अच्छा। ये तो परिक्रमावारी रास्ता है, ना जाने कब कौन मूर्ति आ जाए। तो अच्छा बाबा जी, ये परिक्रमा जो वाली परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से तो कई बड़े बड़े साधु संत निकलते होंगे? अरे बहुत, एक संत भगवान तो कल ही निकल गए। हाँ हाँ, पर उनका कोई टाइम टेबल नहीं है कि कब कौन मूर्ति आ जाए। बताते हैं कि बाबा जी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा तो देवी देवता भी करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं। अब कोई भरोसा नहीं है अपने को कि कौन से देवी देवता परिक्रमा पे हैं इस समय। हाँ, कि कब आ जाए। भेष बदल के अदृश्य रूप में, दृश्य रूप में। वो हमारा भाग्य है कि हमें दिख जाए अगर वो। भाई अपन को नहीं दिखती भैया, यही तो बात है। अपने आँखों में उतनी क्षमता कहाँ रखी कि जो अपन देख सको उनको। बात तो यहाँ पे है। लो बाबा जी की सब्जी कट गई है। आज बाबा जी भगर बना रहे हैं। साधु संतों के आश्रम में या छोटी कुटियों में हम जब भी कभी जाते हैं तो साधु संतों का बड़ा अपार प्रेम मिलता है और बड़े श्रद्धा और भाव के साथ हमें बिठालते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, भोजन प्रसादी कराते हैं। भोजन के समय अगर हम पहुंच जाते हैं तो भोजन प्रसादी कराते हैं, और चाय के समय हम पहुंच जाते हैं तो चाय ज़रूर पिलाते हैं। ये सब देखने को हमें माँ नर्मदा जी के तट पर ही मिलता है, क्योंकि माँ नर्मदा जी के तट पर जो छोटी छोटी कुटियाँ हैं उन्हीं में हमें सच्चे साधु संत मिलते हैं। आज हमारे सामने बाबा जी विराजमान हैं, जिनको सीताराम बाबा जी के नाम से ही जाना जाता है। सीताराम बाबा जी हैं और ये सीताराम कुटी है, और यहाँ पर हम सीताराम बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं। हमारे दर्शकगण और माँ नर्मदा जी के जो भक्तगण हैं, और बाबा जी भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं। अच्छा बाबा जी, हमने ये भी देखा है कि कई बार जो नर्मदा परिक्रमावासी जाते हैं, तो जैसे कि मैं परिक्रमावासियों से भी मिल रहा हूँ अभी, तो वो कई बीमारियां उनकी ठीक हो जाती है नर्मदा परिक्रमा करते करते। किसी का कैंसर ठीक हो गया है, किसी की आंखें आ गई। वो तो माई की लीला है। वो तो ये सब कैसे हो जाता है बाबा जी? ये सब उनके माई की लीला है। ये तो कैसा हो जाता है, ये तो माई की लीला है। उनका जो जल है ना, जल पीते हैं, जल में स्नान करते हैं, उससे से सब होता है। उनके नाम से भी होता है।
ऐसा थोड़ी है। रही है आज बाबा जी भगर बना रहे हैं। अंदर लाइट की कमी है जिसकी वजह से अंधेरा है। अच्छा, हमने बाबा जी से बोला, हमने कहा बाबा जी अंधेरा है, तो बाबा जी कहते हैं भाई हमें लाइट की ज़रूरत नहीं है। ये बाबा जी की खिचड़ी बन रही है और बाबा जी खिचड़ी बना रहे हैं आज भोजन प्रसादी में, क्योंकि आज एकादशी है। तो आज एकादशी के दिन भोजन नहीं बनाया जाता है, रोटी नहीं बनाते हैं बाबा जी। अब कब आओगा? बाबा जी चाय बना रहे हैं। बाबा जी बोल रहे हैं कि भाई आज उपवास है तो आप भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए आप चाय पी लो। देखो इतनी पत्ती पट्टी डाल रहे हैं। जी बाबा जी, जी। अरे, बाबा जी बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ चाय पिला रहे हैं, चाय बना रहे हैं। भाई आज एकादशी का उपवास है तो बाबा जी बोल रहे हैं कि भाई आप चाय पी लें अगर भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं करेंगे तो। शक्कर 1 2 हो जाएगी ऑर्डर। बाबा जी चाय बना रहे हैं। इसको ये देखो, चलो अब इसको फिर से चलाना पड़ा है। और यार वो बैठ लो यार, इतनी जल्दी बैठ लो, हाल हो तो मामूली सी। पानी डाल दें इसमें। चलो इससे तो जो सामान होता है, अरे चाय बड़ी छूत नहीं होती है, इसी से बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए अपन ने बचपन से नहीं पी, अब क्या पियेंगे भैया। गुरुजी चाय नहीं, बाबा जी चाय नहीं पीते हैं लेकिन सबको जरूर पिलाते हैं। हाँ जो भी आता है हाँ, अपन बना के रख देते हैं कि भैया छानो और पियो। छानो और पियो। ये बाबा जी ने चाय रख दी है और बाबा जी बोल रहे हैं कि भाई ये चाय लो और पियो। और हमने बाबा जी से बोला कि बाबा जी आप भी चाय लें, तो बाबा जी कहने लगे मैंने बचपन से नहीं पी है, अब क्या पीऊँगा। क्या मतलब? बाबा जी कौन सी कहावत है वो कलयुग वाली चाय की? चाय चमारन बसी बसोरन, कप मेहतर का जाया है, जब से चाय चली है भाई तभी से कलयुग आया है। हाँ, ये बाबा जी फिर अपनी हाँ, मजदूरी ले आए हैं बाबा जी। हाँ। और राम राम सीताराम फिर लिखेंगे बाबा जी किताब में। बाबा जी का दिन भर यही काम रहता है, सीताराम लिखना। और जो भी भक्तगण आ जाते हैं उनकी सेवा करना, बाबा जी के 2 ही काम हैं बस। हम देखते हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर बड़े बड़े साधु संत सन्यासी तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। क्या कारण है ऐसा कि माँ नर्मदा जी के तट पर ही भगवान की भक्ति करने के लिए मनुष्य आता है, साधु बनता है, संत बनता है। हम देखते हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर हम भी जब कभी आते हैं या जो भी आते हैं जो भी मनुष्य आता है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी माँ नर्मदा जी के तट पर रहती है। क्योंकि लाखों करोड़ों वर्षों से यहाँ पर माँ नर्मदा जी के तट पर बड़े बड़े साधु संतों ने तपस्या करी है, देवी देवताओं ने तपस्या करी है। और आज भी इसी कारण से माँ नर्मदा जी के तट की जो भूमि है, आसपास की भूमि, वो काफ़ी पवित्र और पावन है। यहाँ पर जो है पवित्र एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे हृदय को काफ़ी शांति मिलती है। आज भी हम देख रहे हैं
साधु संत यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। आज हमारे बाबा जी सीताराम बाबा जी हैं, सीताराम कुटी में माँ नर्मदा जी के परिक्रमा मार्ग में बाबा जी सीताराम सीताराम का भजन कर रहे हैं। है कि करण प्रधान विश्व कर राखा, जो दस करई सो तस फल चाखा। है माने सब जीव चींटी से लेके हाथी तक अपना अपना कर्म करते हैं, वही उनको मिलता है। उसी प्रकार अपने लिए मानव जीवन के लिए है, ऐसा नहीं है। कर्म महान होता है बेटा। जी के दर्शन हुए और हमारे वीडियो के माध्यम से दर्शक गणों को और जो माँ नर्मदा जी के भक्तगण हैं उनको भी बाबा जी के दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। बाबा जी आपको दंडवत प्रणाम। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर।